बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले शौक़ से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की, तो पल्ला थाम सहाबा का। हज़रात गिरामी, आज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान के अंदर गुस्ताखाना बातें की गई। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कौन उमर। वो उमर कि जिसके साए से शैतान भी डरता है। कौन उमर? वो उमर कि जो ज़मीन पर दुर्रा मारे तो ज़मीन रुक जाए। कौन उमर? वो उमर कि जिसकी लाठी से आग पीछे चली जाए। कौन उमर? वो उमर जो ज़मीन पर कोड़ा मारे और ज़मीन को कहे कि उमर के होते हुए तेरी जुर्रत कैसे हुई, तू तेल गसब कर ले, तो तेल ज़मीन तेल वापस कर दे। कौन उमर? अगर दरियाए नील सूख जाए तो उमर कहे कि अगर तू अल्लाह की मर्ज़ी से चलता है तो चल, वगरना तेरे चलने की ज़रूरत नहीं है। कौन उमर? जिसके बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कान बअदी नबियुन लकाना उमर। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। कौन उमर? वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जब ये जो बकवास करने वाले हैं उन लोगों के लिए है कि हज़रत उमर अपने घर में तशरीफ़ फरमा है। आपने फरमाया अंदर आने की किसी को इजाज़त नहीं है। आपके बेटे आए, आपने पूछा कौन है दरवाजे पे, तो फरमाया जी अब्दुल्ला इब्न उमर है। फरमाया उसको कहो अंदर आने की इजाज़त नहीं है। पीछे से हसन और हुसैन भी आ गए, तो उन्होंने कहा जब बेटे को नहीं आने दिया तो हमें क्या आने देंगे, वापस चले गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब पता चला तो आपने पगड़ी उतार करके हसन हुसैन के कदमों में रखी। फरमाया ये पगड़ी भी तुम्हारी वजह से, ये बाल भी तुम्हारी वजह से। अब्दुल्ला इब्न उमर कौन होता है तुम्हारा मुकाबले करने वाला? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं कि जिनके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अक़वाल हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख के मुस्करा देते थे और फरमा देते थे कि मैंने एक दफ़ा नहीं, मैंने कई दफ़ा ये सुना है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अबू बकर और उमर ने ये फरमाया, मैंने अबू बकर और उमर ने ये किया, मैंने अबू बकर और उमर ने ये कहा। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। अब ये बदबख्त उठता है, गंदी नस्ल का गंदा कीड़ा उठता है, ये सहाबा पर बकवास करने लग जाता है। ये तो वो बात हुई अनफुन फिल्मा इस्तुन फिस्समा, आसमान पे थूकोगे तो थूक तुम्हारे मुंह पे पड़ेगी। असल में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन नस्लों के ऊपर, इन मुद्दे की नस्ल के ऊपर पाँव ऐसा इनकी दुम के ऊपर रख गए कि क़यामत तो आ सकती है लेकिन ये दुम छुड़ा नहीं सकते हज़रत उमर से। तो इस वजह से इन्हें तकलीफ़ें हो रही हैं, इन्हें दर्द हो रहा है, इन्हें वो पीड़ होती है पीछे से, इन्हें वो सट जब लगती है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली, तो फिर ये बकवासात करते हैं। तो हज़रत उमर की शान, हज़रत सहाबा के बारे में तुम बकवास करते हो, इनका दिफा करना तो हमारे जैसे निकम्मे लोगों का काम है, हम करेंगे, हमारे उस्ताद तो दूर की बात है। वो बदबख्त तूने ये कहा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये हदीस है ही नहीं। लौ कान बअदी नबियुन लकाना उमर, मैं अदना सा तालिब इल्म हूँ, मेरे पास कोई हवाले नहीं है, मेरे पास कोई दलीलें नहीं है, लेकिन आ तेरी पूरी नस्ल को ये चैलेंज करता हूँ, तू आ, तू इस हदीस का मुनकिर हो। फिर वैसे तो काफिर तो तू है ही है, लेकिन तुझे काफिर बनने से और उठा के ना भेजा तो मेरा नाम भी मौलवी शाहनवाज नहीं। हज़रत उमर की शान में तू गुस्ताखी करता है। और एक बदबख्त उठ के कहता है असहाबी का नुजूम भी अय्यि मुक्तदैतुम इhtदैतुम वाली हदीस सहाबा के बारे में है ही नहीं। इल्म का आलम तो ये है। और फिर अगर तू बात करता है कि दमिश्क के अंदर हदीसें गढ़ी गई हैं, तो दमिश्क के ऊपर तो तुम्हारी गंदी नस्ल का सहारा ये है, शाम के ऊपर तो तुम लोगों ने कब्जे जमाए हुए हैं। वहाँ पे कातिब वही हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फातिह कुस्तुनिया की कब्र मुबारक में ज़ार अक़दस इतना बोसीदा हाल बनाया हुआ है। तुम्हारा बुग़्ज़ जो है ना जी, वो साफ ज़ाहिर है। मुते अगर मुता करना जायज़ है तो मुते करने को जायज़ करार देते हो। ख़ानदान नसब का तो तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम्हारा नसब क्या है, तुम्हारा तुम बकवास कर रहे हो, तुम ये नहीं पता कि तेरे बाप कितने, और तू बोल रहा है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर।
کہ جن کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے، کہ حضور نے فرمایا کہ میں معراج پر گیا ہوں تو میں نے ایک گھر دیکھا، اور وہ گھر کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ موت تو تمہارے اوپر یہاں ہے، وہ تو چلو بعد کی تمہارے سامنے نظر آئے گی، ابھی دیکھ لو کہ حضور کے سایہ کے اندر سوئے ہوئے ہیں، حضور کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں، تم مر تو سکتے ہو، تم پھانسی تو لگ سکتے ہو، قیامت تو آ سکتی ہے، تم حضرت عمر کے بارے میں ایسے بولتے رہو گے لیکن عمر کی شان پہ کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ حضور نے فرمایا عمر کی شان اتنی ہے جتنے عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے ستارے ہیں آسمان پر۔ عمر کی نیکیاں گننے کے لیے، عمر کی شان بیان کرنے کے لیے اگر کوئی فرشتہ حضرت نوح کی عمر بھی لے کر کے آ جائے تو عمر کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ تم ایسے بھونکتے رہو گے عمر کی عظمت، عمر کی شان، اور پھر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس بدبخت کو پکڑا جائے، اس بدبخت کو جیل میں بھیجا جائے، اس بدبخت کو سزا دی جائے، تاکہ کوئی بھی گندی نسل کا اٹھ کے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اوپر بات نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔